महानगर पालिका के कर्मचारियों को शामिल किया गया। वो सड़क पे पैदल मार्च कर रहे थे और उस मोर्चे में स्टेज पे मतलब कि बीजेपी और बीवीए के सारे लोग मौजूद थे और इन्होंने सबने बड़े बड़े डींगे हाँकी कि हम आपको जो अस्थायी कर्मचारी उनको स्थायी करेंगे। क्या हो गया भाई, 2 साल निकल गए। तो इस तरह की नौटंकी, सूट बूट, लूट और झूठ की सरकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे विरार में फेक परिवर्तन हुआ है। और आज सुबह सुबह 10 बजे ये राजन नाइक फिर हमारे कामगार बंधुओं को धोखा दे रहे। धोखा इस बात सुनने में आया है कि उस इंजीनियर को लेने के लिए सिफारिश भी बड़े लोगों ने की है। वैसे ही कई कई कारनामे ऐसे हैं। खुद राजनीतिक पक्ष के एक पार्टी के जिलाध्यक्ष है, उनके बेटे बेटी महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर कार्यरत है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज वैसे विरार महानगर पालिका मुख्यालय पर नालासोपारा विधायक राजन नाइक एक मोर्चा लेकर आए। कामगारों के हक का ये मोर्चा था, विराट मोर्चा। राजन नाइक विधायक एक मोर्चा लेके आए, काफी मायने होते इसके। हालांकि मैं उस मोर्चे से सहमत नहीं हूँ, मैं इस जाति तौर पर सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मोर्चा राजन नाइक लेके आए, इस मोर्चे में कामगारों के हक का ये मोर्चा है। कामगार लोग ये मांग कर रहे हैं, कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि महानगर पालिका में वो ठेका पद्धति पर काम कर रहे हैं तो उन्हें परमानेंट किया जाए, ऐसी उनकी मांगनी है। साथ ही साथ बीच में उनको ऐसा लगा कि ठेका पद्धति से उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने एक मांग उठाई थी कि ठोक वेतन, यानी कि डायरेक्ट अभी महानगर पालिका जो पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को देती है और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से उनको पैसा जाता है। तो उनका ये कहना था कि ठोक वेतन यानी कि डायरेक्ट महानगर पालिका के अकाउंट से हमें पैसा मिले। तो कामगारों की ये मांग है। तो मैंने आगे जरूर ये कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन अक्षरशः कुछ जगह तक सहमत हूँ। वो क्यों कि हर एक कामगार के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा यहाँ ऐसा सोचना है, मानना है कि कुछ कामगार वास्तव में महानगर पालिका में अपने पूरा परिश्रम लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिवार है वो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। एक एक परिवार से 2-3 ऐसे लोग महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर कार्यरत है। अगर कायम किया जाए तो क्या सबको किया जाना चाहिए। और एक बड़ा मामला जो मैं पिछले महीने मैंने निकाला, आयुक्त जिनके यहाँ कल ईडी की रेड हुई, अनिल पवार, उन्होंने अपने ही ड्राइवर जिसका नाम मधुकर राउत है, उसके 4 बेटे बेटियों को महानगर पालिका में 2-3 सालों में नौकरी में रखा है। मैंने इसका विरोध किया है, इसकी जांच की मांग उठाई हुई है और ऐसे मामले पर कार्रवाई की मैंने मांग की हुई है। लेकिन आप सोचिए, अगर आयुक्त ने अपने आयुक्त के ड्राइवर के 4 बेटे बेटी महानगर पालिका में है, आज जो पुराने लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि उनको स्थायी किया जाए, उनमें भी कई फैमिली से 1 से अधिक लोग हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, बाप बेटे हैं, ऐसे कई केसेस है। तो उन लोगों को अगर परमानेंट किया जाएगा तो ऐसे लोग भी मांग उठाएंगे जो एक ही से घर से 4 है। तो क्या ये शहर के दूसरे लोगों के लिए न्याय और हक की बात होगी? नहीं। हमारा मानना यह है कि इस चीज को लेकर एक सर्वे किया जाए, एक घर में से एक को परमानेंट किया जाए, उस पर आपत्ति नहीं है। और जो विलिंगली महानगर पालिका में अपना परिश्रम देकर काम कर रहे हैं उन्हें जरूर उसका फायदा मिले, लेकिन इसकी आड़ में कोई गैर फायदा न उठाने पाए। इसी यह मामले पर रवि भूषण जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के, ये भी अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ आज इत्तेफाक से मुलाकात हुई और मुलाकात में ये अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं। रवि जी से मुलाकात करते हैं। रवि जी क्या कहना चाहेंगे? आज मोर्चा था, राजन नाइक जी आए, राजन नाइक जी ने एक तरह का मोर्चे में शामिल होकर ये दर्शा दिया कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ है। हाँ, इसमें 2-3 बातें इसमें कहना चाहूँगा मैं। पहला तो ये कि देखिए, ये जो भी कामगार बंधु है हमारी संवेदना उनके साथ है। हम चाहते हैं कि उनको अच्छा वेतन मिले, हम चाहते हैं कि सभी कामगार बंधुओं के साथ न्याय हो और उनका वेतन में अच्छा इंक्रीमेंट भी हो, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में महंगाई आसमान को छू रही है, तो कामगार बंधुओं का वेतन भत्ता में वृद्धि होना चाहिए, इसका हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। दूसरा कि कामगार बंधु लोगों को अस्थायी भी किया जाना चाहिए, इसका भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे कामगार बंधुओं वसई विरार के, आप किनसे न्याय की उम्मीद करते हो? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने
पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर रखने का जो सिलसिला शुरू किया है, इस सारी सीमाओं को तोड़ चुका है। तो आप ऐसे आदमी के पास न्याय मांगने के लिए जा रहे हो जो आपको बेवकूफ बना रहा है, जो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहा है, ये कभी भी किसी कामगार का साथ नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मुझे याद आ रहा है कि 1-2 साल पहले यही राजन नाईक साहब थे और उधर राजू पाटिल जी भी थे, एक बड़ा सा मोर्चा का आयोजन किया गया था। आपको भी याद होगा यूसुफ भाई, 3 जुलाई 2023। 3 जुलाई 2023, लगभग एग्जैक्टली 2 साल हो गए। नहीं, महानगर पालिका का उस दिन 3 जुलाई को महानगर पालिका का वर्धापन दिन होता है। महानगर पालिका की स्थापना 3 जुलाई 2009 को हुई है और वो 3 जुलाई 2023 को, यानी कि उसी महानगर पालिका के वर्धापन दिन के दिन बहुत बड़ा मोर्चा था। बहुत बड़ा मोर्चा था उससे मुख्यालय तक बहुत बड़ा मोर्चा था। उस मोर्चे में महानगर पालिका के कर्मचारियों को शामिल किया गया। वो सड़क पे पैदल मार्च कर रहे थे और उस मोर्चे में स्टेज पे मतलब कि बीजेपी और बीवीए के सारे लोग मौजूद थे और इन्होंने सबने बड़े बड़े डींगे हाँकी कि हम आपको जो अस्थायी कर्मचारी उनको स्थायी करेंगे। क्या हो गया भाई, 2 साल निकल गए। तो इस तरह की नौटंकी, सूट बूट, लूट और झूठ की सरकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे विरार में फेक परिवर्तन हुआ है। और आज सुबह सुबह 10 बजे ये राजन नाईक फिर हमारे कामगार बंधुओं को धोखा दे रहे। धोखा इस बात से दे रहे हैं कि भाई अभी सेशन था ना साहब, इस सेशन में आप मुद्दा उठा सकते थे ना। और कई मुद्दे उठाए, ठीक है, लेकिन वीवीसीएमसी किसको रिपोर्ट कर रही है? नगर विकास मंत्रालय को। आप पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं राजन नाईक जी? आप पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि आप पॉलिसी निर्माण करें, और पॉलिसी निर्माण धरने से नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप यदि धरना देंगे तो काम कौन करेगा? धरना देने के लिए आपको नहीं चुना गया है। आप नौटंकी बंद कीजिए और सही पॉलिसी लाइए और उस पॉलिसी में मेंशन कीजिए कि एक्स्ट्रा बजट कैसे मिलेगा वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और उस एक्स्ट्रा बजट के जो हमारे कामगार बंधु उनको अस्थायी कैसे किया जाएगा, उनका वेतन कैसे बढ़ाया जाएगा, ये कीजिए। हमारे सफाई कर्मचारी जो सबसे अच्छे और सबसे डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं, सच्चे रूप से कोई सेवा करते हैं, तो हमारे सफाई कर्मचारी उनको परमानेंट कब करेंगे? ये आप बताइए। इस तरह की नौटंकी मत कीजिए राजन नाईक साहब। इसमें एक तो आप जो बात कर रहे हैं कि सवाल इनको हाउस में उठाना चाहिए, तो सवाल तो भी हाउस में काफी उठाए हैं, लेकिन देखिए इसमें हाउस में सवाल उठाए हैं तो उस पे हुआ क्या? सवाल उठा के उस पे आगे इसको क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन यही करेंगे ना। केंद्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, महायुति में सारे लोग इनके हैं, तो मतलब उसको पॉलिसी का रूप कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी ना। भारतीय जनता पार्टी को करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है? नाला सोपारा में झूठ मूठ की राजनीति करनी है, लोगों का भीड़ इकट्ठा करना है और फुटेज खाना है, रील बनाना है, फुटेज खाना है, और उसके बाद चुनाव आ रहा है महानगर पालिका का। अब उसमें इस तरह का प्रोपेगेंडा करना है और अपनी पॉलिटिक्स ठीक करनी है। भाई इनको रोका किसने है? सवाल उठता है। किसी ने रोका तो नहीं है ना इनको अच्छा काम करने से। तो अपनी पार्टी के खिलाफ राजन नाईक जी जाके क्या कहना चाह रहे भाई? किस तरह की नौटंकी हो रही है वसई विरार में? तो रवि जी ने ये अपनी बात रखी। मैं फिर हम अपनी बात पर, तो जैसा मैंने आगे कहा कि महानगर पालिका में जैसे कई केसेस है, मैं आपको उसका चाहिए तो मैं आपको सबूत दे दूंगा कि कई केसेस है उसमें एक ही परिवार के 1 से अधिक लोग हैं। तो क्या राजन नाईक जी जिन्होंने आज ये मोर्चा किया, विधायक है, उन्होंने ऐसा डेटा निकाला? पिछले दिनों एक इंजीनियर को महानगर पालिका से हटाया गया था बड़े बड़े आरोप में। सुनने में आया कि उस इंजीनियर को लेने के लिए सिफारिश भी बड़े लोगों ने की है। वैसे ही कई कारनामे ऐसे हैं। खुद राजनीतिक पक्ष के एक पार्टी के जिलाध्यक्ष है, उनके बेटे बेटी महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर कार्यरत है। तो कहने का मतलब ये कुल मिलाकर इस तरह का ये जो मोर्चा और किया जा रहा है महानगर पालिका प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, ये कतई बराबर नहीं है। और तो और आप अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया हुआ महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में नजर डालेंगे तो उसमें भी साफ तौर पर एक क्लॉज ये डाला हुआ है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वाला कर्मचारी ये मांग नहीं कर सकता है कि उसे परमानेंट किया जाए। फिर भी मैंने कहा मैं परमानेंट करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों को परमानेंट किया जाए जिनको वास्तविकता में जरूरत है। शहर में, देश में बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। यहाँ जो लोग इतने साल से फायदा उठा रहे, एक ज्यादा एक बात जरूर कहूंगा कि इतने सालों से आरोप लगता था कि यहाँ एक ही पार्टी की सत्ता थी, बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी, और उसमें उन्होंने उनकी सिफारिश से लोग यहाँ
ठेका पद्धति पे काम पे लगे थे। तो आज जब सत्ता परिवर्तन आप बोल रहे हो, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो आप ऐसे लोगों को क्यों चिन्हित नहीं कर रहे हो, क्यों उन्हें अलग नहीं कर रहे हो, प्रशासन को साफ करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये मोर्चा अपने आप में दिखावा है। और ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है। फिलहाल आज के लिए हम अभी के लिए इतना यही रुकते हैं, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।